येस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड नॉन न्यूक्लियर एनर्जी एंड आप सबके इतने प्यारे प्यारे टेलीग्राम में मैसेजेस आए हैं, सर हम लोग बचपन से सोलर एनर्जी सब पढ़ते हुए हैं बट आपके जितना अच्छा कोई नहीं समझाया। अभी तो बस स्टार्टिंग, आगे चलो। आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, मेंस पर्सपेक्टिव प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, डिड यू मार्क योर अटेंडेंस? इन द फर्स्ट कमेंट ऐसा होगा, मार्क योर अटेंडेंस हियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आई विल रीड एवरी कमेंट। जाके लिखिए प्रेजेंट सर, जल्दी फास्ट। चलो, न्यूक्लियर एनर्जी, आइसोटोप्स। दीज आर द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर का मतलब है पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस में रहेंगे लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। ठीक है, कैसे होगा? मास नंबर इसका क्या है? 1, इसका मास नंबर 2, 3 है तो मास नंबर 3। क्लियर हो एक पिक्चर क्या होता है आइसोटोप्स? चलिए आगे चलते हैं। When protium reacts with oxygen, it forms light water. When deuterium reacts with oxygen, it becomes heavy water. When tritium reacts with oxygen, it's radioactive and is used in fusion power and nuclear weapons. समझिए, सिर्फ हाइड्रोजन की बात हो रही है, मास नंबर 1, 2, 3। ठीक है, कितना चेंज हो रहा है? लाइट वाटर, हैवी वाटर, रेडियो एक्टिव। चलिए, यूरेनियम हैज़ गॉट मल्टीपल आइसोटोप्स बट 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल है U233 एंड U235। फिसाइल है। फिसाइल का मतलब व्हेन टारगेटेड विथ अ न्यूट्रॉन दे विल ब्रेक डाउन इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई। क्या मतलब? एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे? U233 में डालेंगे तो 2 में बढ़ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? फिसाइल। इट ब्रेक्स डाउन। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो। अब फर्टाइल भी एक चीज़ होती है। फर्टाइल यानी कि अगर आप किसी को, अगर आप न्यूट्रॉन दे रहे हो U238 में, तो ये बड़ा अनदर एलिमेंट बन जाएगा, इसको बोलेंगे प्लूटोनियम 239, बिगर एलिमेंट। ठीक है, फिसाइल मतलब अगर आप न्यूट्रॉन दे रहे हो 2 लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। फर्टाइल में अगर आप न्यूक्लियॉन दे रहे हो तो क्या बन जाएगा? अनदर एलिमेंट प्लूटोन 239 जो बड़ा होगा। नाउ दिस इज फिसाइल। क्या मतलब? न्यूट्रॉन 2U238 एक बड़ा बन जाएगा प्लूटोनियम 239। नाउ ये फिसाइल है। सो दो चीज़ें हो रही है। लाइकवाइज थोरियम 232 इज ऑल्सो फर्टाइल, इट चेंजेस इंटू यूरेनियम 233। ठीक है, फिसाइल समझ गए, फर्टाइल समझ गए। फिसाइल यानी कि 2 में टूटना, फर्टाइल यानी कि बड़ा होना। Uranium enrichment. Naturally occurring uranium is comprised of 2 isotopes, uranium-235, uranium-238. Uranium-235 is 0.7%, uranium-238 is 99.3%. कहीं भी फैक्ट में डाउट लगे, यू कैन गूगल इट टू गेट मोर स्पेसिफिक चीज़। हो सकता है 99.2987% हो, सो यू कैन एनी टाइम गूगल इट टू चेक इट। ओके, चलिए। इफ एनरिचमेंट percentage of fissile isotope is enhanced by using centrifuges. On the basis of enrichment, uranium is of 2 types. समझ में आ गया? सेंट्रीफ्यूग्स यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं? यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सेंट्रीफ्यूग समझ लीजिए, एक है मशीन है बड़ा इक्विपमेंट होता है ये भी। चलिए, 2 टाइप्स के होते हैं, एक लो एनरिच्ड यूरेनियम, एक है हाई एनरिच्ड यूरेनियम। इन लो एनरिच्ड यूरेनियम, इन दिस केस परसेंटेज ऑफ 235 हमने देखा ऊपर, यूरेनियम 235 इज अप टू 20%। लो एनरिच्ड में 20% एंड हाई एनरिच्ड में एक्सीड्स 90%। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब 20% तक जाए तो क्या बोलेंगे? LEU। ठीक है, जब 20% के ऊपर जाए तब क्या बोलेंगे? HEU। पर जब इट एक्सीड्स 90% वो वेपन ग्रेड यूरेनियम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है?
वेपन ग्रेड यूरेनियम. ओके, चलिए जस्ट गो थ्रू दिस वंस, लर्न दिस नाउ. देखिए मैं हर वीडियो में आपको टाइम देता हूं लर्न करने का. यू कैन ईदर लर्न इन दिस 5 months और इन द नेक्स्ट 1 year, आपके ऊपर है. चलिए डन. आइए, लो एनरिच यूरेनियम हमने क्या देखा, अप टू 20%, अप टू 20%. और हाई एनरिच यूरेनियम जो 20 के ऊपर है, पर इफ इट एक्सीड्स 90% इट इज वेपन ग्रेड यूरेनियम. चलिए, इट इज मोस्टली यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर. एग्जाम्पल तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर में 2.5 to 3.5% एनरिच यूरेनियम है. जैतापुर न्यूक्लियर रिएक्टर इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र विल रिक्वायर 5% एनरिच्ड यूरेनियम. मतलब सोच रहे हैं सिर्फ 2 से 5% के बीच में इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है. 90% के ऊपर तो क्या हो जाएगा भाई, डिस्ट्रक्शन हो सकता है ना. चलिए, अ कंट्री कैन एक्सपोर्ट LEU टू अनदर कंट्री बट इंपोर्टर हैव 2 एप्लीकेशंस. देखिए पहली चीज़ तो आप LEU को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 2 एप्लीकेशंस. इट कैन ओनली बी यूज फॉर पीसफुल पर्पसेस. ऑब्वियसली those nuclear facilities where the imported uranium has been used should be brought under the inspection of IAEA, very 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 important, International Atomic Energy Efficiency, through safeguard agreement. Now what is safeguard agreement we are going to see in next few slides. Okay, चलिए एक बार जल्दी देखिए, learn two conditions. चलिए हो गया डन. HEU में क्या है, मोर देन 20% बट एक्सीज 90% इट इज वेपन ग्रेड यूरेनियम विच कैनॉट बी एक्सपोर्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस. ठीक है, विच कैनॉट बी एक्सपोर्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस. चलो एग्जाम्पल INS अरिहंत ऑफ इंडिया which is nuclear powered ballistic submarine uses 40% enriched uranium. ठीक है, INS अरिहंत ऑफ इंडिया न्यूक्लियर बैलिस्टिक पावर्ड सबमरीन. हमने देखे डिफेंस में हमने देखा था कलाम सीरीज की, के सीरीज की मिसाइल्स लगती हैं. बताओ डिफेंस अभी देखा था ना, लास्ट टू लास्ट लेक्चर. तो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन यूजेस 40% एनरिच्ड यूरेनियम. ठीक है, अंडर ऑकस क्या है, US UK will provide Virginia class nuclear powered submarine to Australia. ठीक है, using 80% enriched uranium as the fuel. Advantage of nuclear powered submarine का क्या होता है, फास्ट स्पीड. ठीक है, फास्ट स्पीड, indefinite endurance. ठीक है, refueling cycle is around 30 years. ठीक है डन. रिफ्यूलिंग साइकिल का समझ रहे हो ना, मतलब उनको सतह पे सरफेस पे आना नहीं है रिफ्यूलिंग के लिए. 30 साल तक रह सकती है अंडर वाटर, 30 years. चलिए, न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स एंड सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स. इन ऑर्डर टू अचीव एनर्जी सिक्योरिटी अ टारगेट वॉज सेट टू जनरेट 63,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी. मेगावाट ई से इलेक्ट्रिसिटी. ओके, फ्रॉम न्यूक्लियर सेक्टर बाय 2032. Later, it was scaled down to 27,000 megawatts. And now the target is approximately 22,500 by 2030. देख रहे हो, more than 50%. वो क्या बोलेंगे उसको, सब्ट्रैक्शन 50% से ज़्यादा कम हो गया ये. चलें. The problem in realizing this target is that domestically only 20% of fuel requirement can be met. In order to achieve the targets, India started signing civil nuclear cooperation agreements. Such mechanisms have been worked out with Australia, Canada, France, Japan, Kazakhstan, Mongolia, Namibia, Russia, US, UK, Uzbekistan, Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh, etc.
क्या बात हो रही है, 63,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का वादा किया था, उसको कम करके 22,500 कर दिया। अब क्या हो रहा है, सिर्फ 20% फ्यूल रिक्वायरमेंट इंडिया बना पा रही है, बाकी फ्यूल रिक्वायरमेंट करने के लिए हम सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर रहे हैं। किस किस के साथ हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रशिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलें नाउ, इंडिया वॉज प्रोमिस्ड अंडर दिस एग्रीमेंट न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर रिएक्टर, ENR टेक्नोलॉजी, एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग। मतलब बता रहा हूँ आपको, देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या है ना, न्यूक्लियर रॉड्स लगती हैं आफ्टर यूसेज। एक बात समझिए, इंडिया, ये भारत देश है, हमारा घर है, इसमें टूथपेस्ट आती है ना, टूथपेस्ट आती है, टूथपेस्ट, इसको हम लोग क्या करते हैं, खाली होने के बाद वी विल रीयूज इट। कैसे, निचोड़ के, है ना, वैसे ही निचोड़ के यूज्ड फ्यूल रॉड से फिर से निकालने को बोलेंगे ENR टेक्नोलॉजी, इनफॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। सो इंडिया को प्रॉमिस किया कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ENR टेक्नोलॉजी, ठीक है। फॉर ENR, इंडिया हैज बीन आस्क्ड टू टेक मेंबरशिप ऑफ NSG, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, विच हैज बीन अपोज्ड बाय चाइना एंड 9 अदर कंट्रीज। देखिए ENR NSG ग्रुप में आ जाएगी तो इंडिया को क्या, न्यूक्लियर बहुत आसानी से मिल जाएगा, न्यूक्लियर सप्लायर्स एंड टेक्नोलॉजी बहुत इजीली मिल जाएगा। चाइना उसको अपोज कर रही है, आपको पता है ऑब्वियसली चाइना क्यों कर रही होगी, एक्सपोज बोल रहा हूँ, अपोज, ठीक है। NSG क्या हो गया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इंडिया को क्या क्या देने का वादा किया गया था, न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर रिएक्टर, ENR टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे, नाउ इंडियाज ऑब्लिगेशन, सेपरेशन प्लान एंड सेफगार्ड एग्रीमेंट। अब देखो, एज इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ NPT, व्हाट इज NPT, किसी को पता है? मुझे नहीं लगता किसी को पता है, अगर किसी को पता है तो फिर बता दो कमेंट्स में। NPT इज ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, मैं लिख देता हूं, NPT इज ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, हो गया। चलिए, इस ट्रीटी का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल पीस बनी रहे, ठीक है, और न्यूक्लियर वेपन्स को रेगुलेट करा जा सके, बस सेफ्टी का समझ लीजिए। देयरफॉर इंडिया वाज आस्क्ड टू सेग्रीगेट इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज इनटू सिविल एंड मिलिट्री कैटेगरीज, ठीक है। हमने क्या देखा, 90% के जो ऊपर है वो क्या होगा, एक्सक्लूसिवली फॉर वेपन ग्रेड है। तो इंडिया को बोला कि आप सिविल मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम कर रहे हो, मिलिट्री कैटेगरी को आप सेपरेट कर दो। तो क्या बोला गया, सिविलियन लिस्ट शुड बी ब्रॉट अंडर इंस्पेक्शन ऑफ IAEA। IAEA अभी थोड़ी देर पहले बताया था, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो ये IAEA इसकी बात चल रही है। थ्रू सेफगार्ड एग्रीमेंट इन 2006 सेपरेशन प्लान वाज साइंड विद IAEA। आउट ऑफ 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स 14 वर डिक्लेयर्ड एज सिविल एंड रिमेनिंग 8 वर आइडेंटिफाइड एज मिलिट्री, ठीक है। इफ अ रिएक्टर इज इंपोर्टेड और यूजिंग इंपोर्टेड फ्यूल और बोथ आर इंपोर्टेड देन इट विल बी सिविल। क्या मतलब, अगर आप रिएक्टर ला रहे हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो और जो उसका फ्यूल लेके आ रहे हो, अगर वो इंपोर्ट कर रहे हो या फिर एक भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो तो वो सिविल होना चाहिए। द प्लूटोनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम रीप्रोसेसिंग ऑफ स्पेंट फुल रॉड कैन नॉट बी यूज फॉर मिलिट्री पर्पस, यानी कि जो अब खत्म भी होगा उसको रीप्रोसेस भी करने के लिए आप मिलिट्री यूज नहीं कर सकते। इफ बोथ रिएक्टर एंड फ्यूल आर डोमेस्टिक देन इट कैन बी आइडेंटिफाइड एज मिलिट्री। द प्लूटोनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पेंट फ्यूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। Additional protocol. Under Safeguard Agreement, IAEA can visit only those nuclear facilities declared by host countries जो कि civil होंगी. It is quite possible that some of them might be running a clandestine nuclear program, यानी कि छुपा हुआ कुछ आप प्रोग्राम कर रहे हो which is for military purpose. It was observed in case of Iran, Iraq and North Korea. Despite being under safeguard, they were pursuing nuclear weapons. In these circumstances, IAEA announced 93+2 program +2 additional, ये जो additional protocol पढ़ रहे हो, to address the weakness of safeguard mechanism.
It culminated in the adoption of additional protocol. Its objective is to increase the presence of IAEA in the nuclear program of non-nuclear weapon states so that they are stopped from acquiring nuclear weapons. It empowers IAEA to visit the declared as well as undeclared sites. India refused to sign the additional protocol. क्यों? मिलिट्री साइट्स में क्यों आएंगे आप? Why will you check military sites? India refused to sign the additional protocol which was signed by other countries, rather it negotiated a new protocol. India ने नया protocol negotiate किया. If it will export uranium or thorium to non-nuclear weapon states, IAEA will be informed. The civilian reactors will be under IAEA inspection. The mandate of additional protocol is broader than safeguard agreement. अब देखिए, टू डिफाइन लायबिलिटी. अब देखिए लायबिलिटी क्या है. इन केस ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो पूरा जगह रेडियो एक्टिव हो जाता है ना, बहुत दर्दनाक चीज़ें होती है. तो लायबिलिटी के लिए अ लॉ वाज पास्ड इन 2010, सिविलियन लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट. In 1999, Atal Bihari Vajpayee ji announced self-imposed moratorium on nuclear testing, which is voluntary restriction on testing nuclear weapons. क्या मतलब self-imposed moratorium? हम देश, भारत देश न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेंगे. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेल्फ इम्पोज्ड मोरेटोरियम लगा दी. मोरेटोरियम हम मतलब इसका मतलब यह है कि हम किसी के बंधे हुए नहीं है. वी आर नॉट अंडर एनीवन्स प्रेशर. हम कभी भी रिवोक कर सकते हैं, हम कभी भी कर सकते हैं टेस्टिंग. इंटरवल लीजिए 2 मिनट का. डू नॉट पॉज और स्किप. लबासना जाना है. एक्ट लाइक ऑफिसर. बोला गया है 2 मिनट ब्रेक. 2 मिनट ब्रेक है, वीडियो चालू रहने दो. नोट्स PDF ऑन @this टेलीग्राम. चलिए 123 एग्रीमेंट. ये देखिए, ये है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील. इट वॉज साइंड एज पर 123 ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954. एज पर दिस सेक्शन, इफ अ कंट्री हैज साइंड NPT, द यूएस प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, देन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैन बी शेयर्ड. एज इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ NPT यानी ट्रीटी क्या है ऑन नॉन प्रोलिफरेशन, देयरफॉर इट वॉज अमेंडेड थ्रू हाइड एक्ट. हाइड मतलब सही में वो हाइड वाला होता है, छुपाना, उसी को कर दिया गया. क्या मतलब? इंडिया के लिए यूएस ने अपने लॉ में चेंजेस किए. क्या बोला गया? यूएस विल सप्लाई न्यूक्लियर फ्यूल टू इंडिया, रेदर इट विल हेल्प इंडिया टू हैव द स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम, यानी कि एटलीस्ट 1 ईयर फ्यूल इन एडवांस फॉर सिविलियन रिएक्टर्स. हमने क्या देखा? रिएक्टर में फ्यूल रॉड लगते हैं, तो वो बोल रहा है हम सिर्फ देंगे नहीं, हम आपको एक्स्ट्रा सप्लाईज देंगे. For any reason US isn't able to supply, then it will ensure availability through some other country. US will supply nuclear reactors to India. Earlier they were supplying 12 reactors, but one of their company filed for bankruptcy, so they will supply 6 reactors. US was reluctant to allow India the reprocessing of spent fuel. Reprocessing यानी ENR technology. They were insisting that the spent fuel rod from civilian reactors should be transported back, which was not acceptable to India. The agreement says India can reprocess the spent fuel rod, but they have to establish centralized reprocessing facility which should be under IAEA safeguard. वही चेक करने के लिए, सेफ्टी के लिए वेपन तो नहीं बना रहे. ठीक है, यूएस ने बोला आप ऐसा करो. यूएस वॉज ट्राइंग टू लिंक न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग विथ न्यूक्लियर डील टर्मिनेशन. Again, India refused to accept that. The text of agreement says if India conducts nuclear test, then US will try to understand the circumstances.
फॉलोड बाय द टॉक्स बिटवीन टू कंट्रीज विच शुड बी कंक्लूडेड विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर। देखो यूएस ने क्या बोला, तुम टेस्ट नहीं करोगे। इंडिया ने बोला अगर हम करेंगे तो आपको बताएंगे, आप समझेंगे उस चीज़ को, सर्कमस्टेंस को क्यों किया गया। ईदर ऑफ द टू कंट्रीज कैन टर्मिनेट द डील बाय गिविंग 1 ईयर नोटिस इन एडवांस। इंडिया के ऊपर क्या क्या बोला गया, सेपरेशन प्लान, सेफगार्ड एग्रीमेंट लगेगा, एडिशनल प्रोटोकॉल, न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट, सेल्फ इम्पोज मॉरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग। सिग्निफिकेंस, ये डील क्यों इंपॉर्टेंट थी अपार्ट हमको, अरे हाँ ये चीज़ है, न्यूक्लियर रिएक्टर आ रहा है, बट इसके अलावा क्या, टू अचीव द गोल ऑफ GDP वी नीड टू इंक्रीज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय 10x। व्हाट डू यू मीन। आप देखो जो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इंडिया को अगर GDP में बढ़ना है तो एक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज में बढ़ेगा, है ना, विच रिक्वायर सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम न्यूक्लियर सेक्टर। टेक्निकल, इंडिया एंड US कैन कोलैबोरेट टू बिल्ड थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। US might benefit by having access to plutonium based reactors. It has broken India's isolation which was there since 1988 न्यूक्लियर टेस्ट। जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था ना, मूवीज भी बनी है, नाम बताओ, कमेंट में नाम बताओ, बहुत फेमस है। तो इट हैज़ ब्रोकन इंडियाज आइसोलेशन। तो जो इंडिया को बंद गया था ना, इंडिया वो टूट गया, अब इंडिया फ्री हो गया। इट हैज़ डीहाइफेनेटेड इंडिया पाकिस्तान इन US फॉरेन पॉलिसी। पहले US इंडिया पाकिस्तान को एक मानता था, अब इसमें अलग अलग हो गया। इंडिया के साथ हमने डील किया, पाकिस्तान के साथ नहीं की है। इंडिया हैज़ रिटेन्ड द ऑप्शन ऑफ कंटिन्यूइंग विथ इट्स न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, कि अगर हम चाहें वी कैन टेस्ट व्हेन वी वांट। डिस्पाइट ऑल ऑफ द मेरिट्स ऑफ एग्रीमेंट्स, नॉट इवन अ सिंगल रिएक्टर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सिंस द अनाउंसमेंट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ न्यूक्लियर कॉपरेशन इन ईयर 2005। यस, 2005 से लेके अब तक नो रिएक्टर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर टू हियर। The reasons for such long delay: bankruptcy of one of the American supplier, protests in India against nuclear power projects, disagreement between India and US over nuclear liability law। अब ये nuclear liability law क्या होता है, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई प्रॉब्लम आ गई, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, तो who will be responsible in case of nuclear accident? Who will be responsible? US कंपनी बोल रही है इंडिया, इंडिया बोल रही है US कंपनी। न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट, ऑल्सो नोन एज सिविलियन लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स: ऑपरेशनलाइज इंडिया US न्यूक्लियर डील। एज पर लॉ ऑफ US, बिफोर द रिएक्टर्स आर बीन सप्लाइड दे शुड बी प्रोटेक्टेड थ्रू इंश्योरेंस। That is why to define liability this legislation was passed, but it was criticized by US, Russia, France and others that it is against international nuclear liability regime। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, इंडिया बोल रही है US कंपनी लेगी इसका ब्लेम अगर कुछ भी होगा। US, रशिया, फ्रांस और बाकी अदर क्या बोल रहे हैं, हम ये न्यूक्लियर लाइबिलिटी रिजीम के अगेंस्ट है। न्यूक्लियर लाइबिलिटी रिजीम जो है उस कंट्री ने बनाई है जो सप्लायर्स हैं, तो उनको बेनिफिट होगा, बट इंडिया को तो नुकसान है। इंटरनेशनल लॉ इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 कन्वेंशंस: पेरिस कन्वेंशन और OECD कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन और IAEA कन्वेंशन, कन्वेंशन फॉर सप्लीमेंट्री कन्वेंशन, which was adopted in 1997. India became its member in 2016. Criteria for membership of CSC includes a country should be a member of Paris Convention और वियना कन्वेंशन। अगर इस कन्वेंशन के लिए सप्लीमेंट्री है, आपको इसमें से ईदर वन का तो होना ही पड़ेगा। These 3 conventions are based on 4 common pillars. Liability of operator is absolute. Liability is exclusively channelized to the operator. Liability of operator is limited in amount. Liability is limited in India. ठीक है। Important aspects of Indian law. Indian law क्या बोल रही है? In case of nuclear accident. In case of nuclear accident, liability of operator shall not exceed 1500 crores. If that amount falls short, then government of India will contribute 300 million special drawing rights। ठीक है, अगर 1500 करोड़ से कम पड़ेगा इंडिया आपको देगी। In case that also fails to meet the requirement of compensation, then India will have access to funds of under CSC। अभी ऊपर हमने देखा CSC, to facilitate payment of compensation, claims commissioner has been appointed। इंडिया में क्लेम्स कमिश्नर बैठाया गया। क्या करेंगे?
प्रॉपर्टी डैमेजेस विद इन 10 ईयर्स टाइम, अब 10 साल में आ जाओ, मेरी प्रॉपर्टी खराब हो गई. हेल्थ डैमेज विद इन 20 ईयर्स टाइम. Right to recourse. It says irrespective of fact whether the defect was latent or patent. If that is responsible for accident, then the operator can sue the supplier for 1500 crores. इसी पॉइंट को लेके डिस्प्यूट हो गया. दिस वॉज द ओनली पॉइंट ऑफ कंटेंशन टू ब्रेक द डेडलॉक बिटवीन इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल. इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल बैठाया गया विद अ कॉर्पस ऑफ 1500 crore फॉर ईच रिएक्टर टू कवर लाइबिलिटी ऑफ ऑपरेटर एंड सप्लायर. Out of 1500 crore, 750 crore will be contributed by government and remaining 750 crore by insurance companies. In future, government will reduce its contribution and insurance companies will have to set up their contribution. 1500 crore में 750 crore government देगी, 750 crore insurance. बाद में insurance company will claim full, मतलब पूरा वो ही देंगे. In case they fail to do so, nuclear liability fund can be activated by having a cess on every unit of nuclear power. जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी आएगा उसमें सेस लगा देंगे, टैक्स के ऊपर टैक्स. ये हमारा चैनल है, आप ये प्लेलिस्ट में जाएंगे, यू कैन फाइंड ऑल टाइप ऑफ प्लेलिस्ट, पॉलिटी, मैपिंग, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल प्लेलिस्ट्स.